नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। डूबते हुए को तिनके का सहारा। राजनीति में काश अगर मगर अफसोस बहुत चलता है कि काश ऐसा हुआ होता, अगर उसे टिकट दिया होता तो जीत जाते, मगर नहीं दे पाए, अफसोस हार गए। अगर उसे टिकट दे दिया होता तो दूसरी पार्टी में ना जाता, मगर कुछ और हुआ। ऐसा ही अगर मगर काश का खेल रीवा में इन दिनों कांग्रेस के खेमे में चल रहा है। दबी जुबान में जन चर्चा रहती है कि काश रीवा विधानसभा से उन्हें टिकट दिया होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर टिकट मिली होती तो शायद एक सीट और कांग्रेस के खाते में होती। अफसोस की हार गए। हम बात कर रहे हैं अजय मिश्रा बाबा की, और कहते हैं समय का खेल निराला होता है। विंध्य को एक बड़ा राजनीतिक पद मिलना था, शायद इसलिए राजेंद्र शुक्ला को समय ने घटनाक्रम में पुनः समय दिया। खैर, पार्टी सूत्र बताते हैं कि महापौर बाबा ने विधानसभा में दावेदारी होते हुए भी राजेंद्र शर्मा का समर्थन किया और उन्हीं का नाम आगे किया। तमाम सूत्र और कयास लगाए जा रहे थे कि बाबा ही रीवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। नगर निगम में मिली जीत के बाद से कांग्रेस को और कार्यकर्ताओं को बाबा से चमत्कार की उम्मीद जागी। कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद थी कि विधानसभा का टिकट बाबा को मिलेगा, लेकिन अब कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से टिकट को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जहां चमत्कार के लिए बाबा का नाम चर्चाओं में आने लगा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई महीने पहले से शुरू कर दी गई है। वहीं कांग्रेस भी अब कोप भवन से बाहर निकलकर कछुआ चाल से तैयारी में जुट गई है। बात करें विंध्य क्षेत्र की, जिसमें 4 लोकसभा सीटें आती हैं, इनमें से राजनीति में हमेशा दबदबा रखने वाला रीवा अहम स्थान रखता है। जहां पर राजनीतिक या फिर जातिगत समीकरण को देखा जाए तो हमेशा ही ब्राह्मण उम्मीदवारों का दबदबा वर्चस्व रहता है, और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी विंध्य क्षेत्र के रीवा से ही है। अब कांग्रेस को तलाश होगी कि पतझड़ बन चुकी जीत को कोई ऐसा नेता जो कि फिर से हरा भरा कर सके। सूत्रों की माने तो एक बार फिर से सबकी जुबान में स्वच्छ और बेदाग छवि वाले नेता के रूप में जाने जाने वाले नेता अजय मिश्रा बाबा का नाम सामने आ रहा है कि अजय मिश्रा बाबा को लोकसभा की टिकट मिलने जा रही है। आपको बता दें कि रीवा विधानसभा हो या फिर रीवा नगर निगम क्षेत्र, जहां से दशकों तक कांग्रेस वनवास काट रही थी, लेकिन बाबा ही एक ऐसा नेता निकले और निकलकर सामने आए जो कि कांग्रेस के लिए जीत का मील का पत्थर साबित हुए और नगर सरकार में कांग्रेस की जीत का परचम लहराया और महापौर बने। बात की जाए लोकसभा की तो रीवा लोकसभा हो या फिर विंध्य क्षेत्र, जो कि 4 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां पर ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व रहा है, चाहे वह चंद्रमण त्रिपाठी रहे हों, सुंदरलाल तिवारी या फिर जनार्दन मिश्रा, या बात करें यमुना प्रसाद शास्त्री की। इन जैसे तमाम नेता जो कि रीवा लोकसभा में अपना दबदबा बनाए रखे, यही पक्ष अजय मिश्रा बाबा के पास भी है, जो कि मजबूत बनाता है, जहां पर जातिगत और राजनीतिक समीकरण को साधा जा सकता है बाबा के द्वारा। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि अजय मिश्रा सभी उम्मीदवारों के साथ बराबर तरीके से जुटे रहे। उन्हें इसका भी फायदा मिलेगा, जहां वैसे तो कांग्रेस भीतरघात के लिए जानी जाती है, लेकिन बाबा के नाम पर शायद ही किसी नेता को असमंजस हो और शायद ही भीतरघात हो, क्योंकि जैसा कि पहले बताया मैंने कि विधानसभा चुनाव के दौरान अजय मिश्रा बाबा लगभग सभी उम्मीदवारों के साथ उनके प्रचार के दौरान जुटे रहे। साथ ही कांग्रेस में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के प्रति भीतरघात हुआ। कुछ कांग्रेसी नेता खुलकर विरोध किए, लेकिन अजय मिश्रा बाबा ही थे जिन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा था। उन्हें इसका भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि सिमरिया से विधायक है। साथ ही कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की हार का अंतर बहुत ही कम था, उन सीटों का भी बाबा को फायदा मिलेगा। ऐसे में लोकसभा के समीकरण भी अजय मिश्रा बाबा के पक्ष में है। पार्टी सूत्रों की माने तो बाबा का नाम टिकट के लिए तय माना जा रहा है। साथ ही चर्चा तो यह भी है कि सुखैन सिंह बन्ना भी टिकट की रेस में है, लेकिन बन्ना लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं।
देखा जाए तो बन्ना की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी लोकसभा में इन्हें मौका दे सकती है। यदि बात की जाए कांग्रेस में लोकसभा उम्मीदवार के लिए तो महिलाओं की भी दावेदारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक विद्यावती पटेल का नाम चर्चाओं में है। आपको बता दें कि विद्यावती पटेल जातिगत समीकरण को साधकर चुनाव में बीजेपी के दांत खट्टे कर सकती हैं, क्योंकि यहां पर ओबीसी कैंडिडेट के रूप में कई नेता लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में विद्यावती पटेल के नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है, लेकिन वहीं पर सबसे प्रबल दावेदार अजय मिश्रा बाबा निकलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो उनके नाम को लेकर किसी भी नेता में ऐतराज नहीं होगा। स्वच्छ और बेदाग छवि के नेता हैं और कांग्रेस को जीत की उम्मीद भी बाबा से रहती है। ऐसे में अजय मिश्रा बाबा का नाम लोकसभा टिकट के लिए चर्चाओं में ज्यादा है। होता क्या है देखना दिलचस्प होगा। ऐसे तमाम राजनीतिक और छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।